Hello friends, Harbour Press International launches FV Live, and we are here to share with you all a lot more of learning experiences. I am sure COVID-19 versus human being has brought a lot many changes and a lot many challenges in front of the human life. And for these 72 days of lockdown, we have been into a lot more of contemplation. It's a matter of pride for Harbour Press International to ensure that learning takes place even at a distance. And learning not only for the children, for also those people who have been mentoring the children at different levels of schools. We are here to ensure that online technology, which probably were not as much promoted in the right perspective in our yesteryears, is going to be a streamline and a kind of support system to reach out to thousands and thousands of people throughout this country. और इस बात से हम सभी अनभिज्ञ नहीं हैं कि जिस प्रकार बच्चों को टेक्नोलॉजिकल एडवेंट ने अपनी ओर आकर्षित किया था, उसी प्रकार अब उस आकर्षण का केंद्र बिंदु एजुकेशन बन जाने वाला है. वी आर गोइंग टू रीच आउट थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन एंड दैट हैज़ बिकम द नीड ऑफ द आवर. बिल्कुल यकीन मानने योग्य यह बात है कि पेरेंट्स जो बार बार अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजिकल गैजेट से दूर रहने की सलाह दिया करते थे, आज उनके ही सपोर्ट से उसी एक टेक्नोलॉजिकली इंश्योर्ड एंड एनरिच्ड वातावरण को क्रिएट करने की आवश्यकता आन पड़ी है. और मैं जानता हूँ कि जब तक हम लोग दूर बैठे इस टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करते रहेंगे, तब तक भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली पर कहीं कोई आघात पहुंचने वाली नहीं है. और हार्वर्ड प्रेस ने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड एंड इवन फर्दर मोर नंबर ऑफ डेज विच आर येट टू फेस सो मैनी चैलेंजेस, चिल्ड्रन शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन. तो चलिए आज हम पहले बात करते हैं भी ऑनलाइन टीचिंग नीड ऑफ द आवर कैसे बन पड़ा. कोविड-19 वर्सेस ह्यूमन बीइंग की बात करें तो प्राकृतिक रूप से जो सीखने की कला थी वो हम भूल चुके थे, और हमारे अप्राकृतिक स्वरूप में एजुकेशन भी एक अननेचुरल सा इशू बन पड़ा था. कोविड-19 ने हमें एजुकेशन को एक नेचुरल प्रोसेस में कन्वर्ट करने का मौका दिया है. वी हैव ग्रैब्ड इट एज द अपॉर्चुनिटीज़, वी हैवंट टेकन इट एज द प्रॉब्लम्स. I know that all of us sitting far away from one place to the other rather must have been contemplating कि एजुकेशन का अब क्या होगा. जो क्लासरूम में चॉक एंड टॉक था उसे तो अब आघात पहुंचने वाला ही है, और शायद जब लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हो और बच्चे पुनः विद्यालय की गेट पर पहुँचे तो क्या विद्यालय का परिवेश उसी स्वरूप में फिर से मिलेगा? क्या हम भयाक्रांत नहीं होंगे? इन तमाम प्रश्नों का जवाब और हल ढूंढने में हम वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते. वी वांटेड टू इंश्योर वन थिंग, दैट ऑनलाइन टीचिंग विच हैज़ बिकम द नीड ऑफ द आवर हैज़ टू बी अडॉप्टेड बाय ऑल ऑफ अस. और इतना ही नहीं, हम सबों को मिलजुल कर एक साथ होकर इस परंपरा को, इस प्रणाली को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है. और यह पता है हमें, जब दूर बैठे हम अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए बच्चों की मानसिकता को टटोल सकते हैं, दूर बैठे जब हम उन्हें एक्टिव कर सकते हैं, तो शायद एक ह्यूमन टच जिसकी कमी रह जाने वाली है इस टेक्नोलॉजी के साथ, उसे पूरा करने के लिए हम शॉर्ट इंटरवल्स पर बच्चों से मिल लिया करेंगे. वी कैन अप्रोच आवर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कैन अप्रोच अस, पेरेंट्स कैन कम डाउन टू अस, एंड वी कैन basically create an atmosphere wherein we can exchange our ideas also more of. एक चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर. पहले हम कहा करते थे
being at home means doing nothing. और अब जो ये कॉन्सेप्ट है that has been converted into being at home with having more loads of work. That's what the entire country is doing rather. And we have been an ace into that because of one certain reason, that our team of Harbour Press International have taken up a different steps altogether. The different steps are there, reaching out to different schools to train the teachers at a distance, and we have been doing it relentlessly rather throughout the country, touching almost all the states of the country from Jammu and Kashmir to Kanyakumari, the length and the breadth from Gujarat to Assam. And probably we are going to create a corridor of learning rather, as such that online teaching becomes the need of the hour even otherwise. बहुत परेशानियाँ अभी मनुष्य के मस्तिष्क में चल रही हैं. संपूर्ण भारतवर्ष शायद इकोनॉमिक डिप्रेशन में चला जाएगा. नहीं, किसी प्रकार की इकोनॉमिक डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि जो चीज़ें बंद हो रही हैं विगत वर्षों में वो पहले से ही बंद थी. जो चीज़ें खुली हैं वो पहले से ही खुली हुई आ रही हैं. निरंतर काल से शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन जरूर आया है. शिक्षण पद्धति के पठन पाठन के कार्यशैली में परिवर्तन जरूर आया है, बट आई मस्ट टेल यू that it has not changed the paradigm of teaching learning, the specific, and I am pretty sure that all these things are going to make things beautiful even in coming days. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन ने हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है. जो इंसाइट्स खुलकर हमारे सामने आया है, उस इंसाइट्स को अगर बखूबी एनालिटिकली हम देखें तो लगेगा हमारा जीवन एक अन्यतम खूबसूरत सा जीवन बन पड़ा है. वी हैव गॉट टाइम टू बी विथ आवर चिल्ड्रन. वी हैव गॉट क्वालिटी टाइम टू स्टे अलॉन्ग विथ आवर फैमिली मेम्बर्स. Probably out of the load of the work going outside, we were not able to give such time to our own kith and kins. But today we have learned to spare our time with those people whom we love. Probably the things which we were forgotten about, now we have come back once again to that particular regime, our own instructional regime, wherein we can do a lot more of job. सच बताऊं तो शायद एक शिक्षक होने के नाते 40 बच्चों को फेस करना बहुत आसान सा लगता था विगत 30 वर्षों में, लेकिन अभी स्क्रीन पर जब आता हूं तो लगता है इस लॉकडाउन ने हमें एक्टर बनना भी सिखा दिया. We are now able to face the camera. We are now able to face the audibility and the visibility of the people through this beautiful technology, which probably was not properly used, in another last 10 years or 1 decade. अब इस लॉकडाउन सिचुएशन ने हमें टेक्नोलॉजी को बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही स्पेसिफिक डिज़ाइन से इस्तेमाल करना सिखा दिया कि हम अब इसका इस्तेमाल कितना कंस्ट्रक्टिवली कर सकते हैं, कितना प्रोडक्टिव हम इसे बना सकते हैं. एंड दैट इज़ हाउ वी कैन से दैट साइंस ऑलवेज हैज़ बिन अ बून एंड अ बेन बोथ. बट नाउ इन टुडेज सिनेरियो आई डोंट हैव a hesitation to confess that science is a boon, because being at a distance I am reaching out to the whole country, to the different parts of this own beautiful country, and the people living at distant places are also able to see me today. I can see many people are giving their remarks, and I am really happy. Good evening Indira Parikh, ya Vikas Kumar ji, I am really happy to see you. Surendra Bansal ji, Amita and Manisha Bhagat, Hetal Solanki, I am so happy to see you once again back on that. Ayushi Acharya, very good. I think the people who are observing me online on live FB must have got to realize that this is the need of the hour. You need to listen to and exchange your views and idea in emboldening our pursuits to reach out to our children. हम नहीं चाहते कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को किसी प्रकार की कोई कमी मिले. जो परंपराएं हम अभी तक चलाते आ रहे थे और जिस प्रकार हम अपने सिलेबस को अनकवर करने की परंपराओं में उलझे पड़े थे, अब ऐसा लगता है कि बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही क्रिस्टल
और बहुत ही समराइज्ड एंड समेटिव वैल्यू लेते हुए हम सिलेबस को एक प्रिसीजन में ढाल कर बच्चों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। उनकी एंटरटेनमेंट भी हम कर पा रहे हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट व्हेन I am able to conduct classes for the teachers or conduct classes for my students, I am getting a beautiful response from that end. Again, I could see many people are there live. Mithilesh ji, Ishita, I am really happy to see you all. Nisha, yeah, good evening Nisha, Pooja. Right, so all of them who are live today, I am grateful to all of you that at least you have given me an opportunity to exchange and share my views and ideas. And Sangeeta from the Radiant Preschool, Surat. All right. Thank you so much, Sangeeta, for being with us today. Princey, Nader, good evening. Good evening to you. Pramod Arora ji, thank you so much for giving me this testimonial of being excellent. Wonderful. I am here not only to receive the testimonial, I am here to share with you some of the experiences that we have been undergoing for the last 2.5 months during this lockdown. Initially it happened as if everything would be shattered, but gradually we started up with our own pursuit. And today the situation has come that we are able to reach out to every corner of the country through this technology, and hence this is the need of the hour. We have to adopt this technology. क्या करना है हमें, इस टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। जिमिशा, शिखा चावला जी, पांडुरंग, तेंगारा, गुड इवनिंग एवरीबडी। राइट, छाया, मैं शायद सभी लोगों को देखकर आपकी गुड इवनिंग का जवाब नहीं दे पाऊँ, बट आई फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑनलाइन लाइव FB on behalf of Harbour Press International and its associate Berry Garden, DNA Education, Value Education, Andaz, and so many. Well, we are from all corners trying to achieve the goal, the target that we have set for this country. We have taken the resolution that not a single child should be left behind, and we must reach out to every single child to ensure that even in a lockdown situation, being at home, you are not deprived of getting the learning done. एंड लर्निंग को और भी ज़्यादा एंथुजियास्टिक बनाने के लिए हमने अपने टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वेल, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और टूल्स की बात करें तो अभी तक तो हम प्रिंटेड फॉर्म में पहुंच रहे थे, और हम सभी लोग उस प्रिंटेड फॉर्म को अडॉप्ट करके टीचिंग लर्निंग सेशंस को आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन अब जब प्रिंटेड फॉर्म में चीज़ों की उपलब्धता होने के बावजूद जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है जहाँ से हम टेक्नोलॉजिकल प्रेसिजन को अडॉप्ट करते हुए जो कुछ भी रिसोर्सेज अवेलेबल है फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ all the websites rather, we are going to download it, we are going to study, and we are going to interact about it. The resources which children were able to get from different corners, even irrespective of all sorts of restrictions that we have been imposing on them, has now turned out to become very fruitful to all of us. ये बहुत अच्छी बात क्या हो रही है कि जो बच्चे खुद से इन रिसोर्सेज से जुड़े हुए थे, आज उन्हें सिर्फ प्रॉपरली चैनलाइज करने की आवश्यकता आन पड़ी है। तो टेक्नोलॉजी की रोल एंड टूल्स फॉर टीचिंग जो अब बन पड़ा है हमारा, उसे प्रोपेल करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। आई एम प्रीटी श्योर ऑल द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी टुडे वुड बी सर्टेनली डेवलपिंग ए स्मॉल कॉर्नर इन देयर ओन होम वेयर अ फॉर्मल लर्निंग कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करने का है। We need a screen, we need a mobile, we need a laptop, and has a beautiful internet connection that can seamless allow the things to come down to us. And within no second it comes down. It's so easy to access a person. It's so easy to connect with a person. Now, earlier it took a lot of time to ring up a phone, to fix up an appointment and call the parents, and the teachers used to meet them at short intervals to ensure that the growth of the child is not marred. The development and the growth, the latent potential which were there coming up in a different form altogether,
were to be identified, to be explored further and discussed further to enhance the potential of a child to grow. पर अभी तो हम सेकेंड वर्ग में आपसे कनेक्ट हो पाएंगे और सेकेंड वर्ग में हम आपको बता पाएंगे कि हमें अब अगले चरण में अगले 5 मिनट में आपके बच्चों के साथ क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स ऑफ टीचिंग में भी एक डायमेंशंस जो अब बदलता हुआ आ रहा है, वी नीड टू अडॉप्ट इट। सी, वी हैव been doing tremendously good job on this earth, but somewhere we were delinked with the natural process of teaching learning. Naturally, when children do come to learn something or the other, they try to emulate it in their own lives, and when they implement all those learnings, probably the life becomes easy for them. Our aim and objective is to ensure that all those faculties of intelligences of every child is sensitized, and when they are sensitized in the right perspective, I am pretty sure that an individual who would learn even being at a distance with the help of the technology would certainly come up with a lot more of knowledge, a lot more of understanding, and would also be able to become skillful in implementing all the knowledge and the understanding in the form of applications in due course of time. And यकीन मानिए, जो बच्चे आपके और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जब अपने इस लर्निंग को लाइफ के ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो शायद उनकी इंटेलिजेंस चॉक एंड टॉक से मिली हुई इंटेलिजेंस से ज़्यादा होगी, क्योंकि इस ऑनलाइन ट्यूटरिंग के बाद जो एक्सप्लोरेशन का उनको अवसर मिल रहा है और जो फ्रीडम मिल रही है, उसका वो भरपूर प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। रादर वी आर नाउ एबल टू एंगेज देम इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव मैनर एट होम। एंड यू नो, नाउअडेज मैनी पेरेंट्स यूज्ड टू कम टू मी एंड टेल, होमवर्क नहीं देने से कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता है, बच्चे कुछ करते नहीं हैं। अभी तो ऐसा है कि ऑनलाइन हम सब कुछ करवाएंगे उनसे और वो खुश हो करके अपने ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट पर चिपके हुए दिखेंगे। लेकिन जब अब चिपकेंगे तो शायद कुछ और एक्सप्लोर नहीं कर रहे होंगे, बल्कि कोर्स कंपोनेंट्स के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो वी आर गोइंग टू मेक इट ब्यूटिफुल for all our children throughout the country, and I am sure all of you also must be thinking in the same aspect, rather in the same prospect. And with this, probably we have to maintain our decorum. देखिए, ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज़ ऑफ द टूल्स फॉर टीचिंग की बात अगर हम आगे बढ़ाएं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टूल्स एंड टेक्निक्स कीप ऑन चेंजिंग। अभी तक जितना हम ऑफलाइन टीचिंग दे रहे थे, उसमें भी टूल्स एंड टेक्निक्स में परिवर्तन आता रहा। इफ़ यू टॉक अबाउट द बोर्ड विच हैज़ बिन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन दिस कंट्री, whether it is CBSE or ICSE or IGCSE or any other board, state board, they have been undergoing a lot more of change so far as the paradigm of tools and techniques being utilized to make teaching learning process, effective in the classroom. And these changes have been at short intervals being analyzed by the educationists throughout the country. और जब हम देखते हैं कि ये टूल एंड टेक्निक का प्रयोग करके आउटकम अच्छा नहीं निकलता, तो फिर से हम उसे परिवर्तित करने का कोशिश करते हैं। सो सच चेंजेस विल कीप ऑन टेकिंग प्लेस whenever we talk about technological tools and the teaching tools through technology. They also will undergo a change. Every second, technology is taking a different shape altogether. Today we are accessible to you, you are accessible to us, and I am pretty sure tomorrow probably we may be transmitted from one place to the other. God knows that I may be virtually present in presence of my children and teaching them, or my children would be virtually brought to my room itself to see me and to learn something from me. Possibility lies. So these changes will keep on taking places. We have to just become adaptable the way we have been since ages rather. समय के परिवर्तन के साथ साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हमारी मानसिक परिवर्तन भी होती आ रही है। लेकिन अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन आया है, इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हमें
मानसिक परिवर्तन को एक फ्रूटफुल आयाम यानी कि एक ऐसे शेप में बदल कर रखना है ताकि हमारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, एक हैप्पीनेस क्वोशंस हैं, उसे हम फिर से कंजोर अप कर सकें। जिस चीज़ को हम बहुत दूर कर चुके हैं, जिससे हम बहुत ही प्रभावित होकर के अपने जीवन की शैली को परिवर्तित करते हुए हम जिस तरह की प्रेम भाव से दूर हो चुके हैं, उसे फिर से हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम फिर से वैल्यू इनपुट्स को डालने की भी कोशिश करेंगे, बिकॉज वी आर श्योर दैट द थिंग्स दैट इंटरेस्ट द चिल्ड्रन would always be effectively leaving an imprint on their minds. And we have to ensure that whatever we are talking today, all these things are going to have an impact on the minds of the next generation, because children who are going to take up the responsibilities in due course of time will have to have all those values and virtues which would be suitable globally to compete with other people living elsewhere on this earth, and will also help these people to go deep rooted with its own culture, the culture that India has been nurturing since ages. ये बड़ी सी बात है, पूरा विश्व तबाह हुआ कोविड-19 से, लेकिन खुशी की यह बात है कि भारतवर्ष में हमारी इम्यूनिटी और हमारा रहन सहन, खान पान और तरीक़ों से ही हमने अपने आप को बचाया है। और हम अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन तमाम चीज़ों को भी आप तक, बच्चों तक, पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी शारीरिक, अपनी मानसिक, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और भी ऊर्जावान बना सके। एंड आई एम प्रीटी श्योर वी आर नॉट गोइंग टू फेल इन द मिशन. Our mission is to reach out to thousands and thousands of people in the country, and our mission is also to ensure that every child takes an advantage of the situation instead of getting into a profile of dejection. देखिए, हमेशा से इस बात को कहा जाता रहा है कि जब कुछ भी सामने आता है तो उसे हम प्रॉब्लम के रूप में लेकर चलते हैं। अभी विगत कई दिनों से मैं सेमिनार कर रहा था, अपने टीचर्स के लिए वेबिनार कर रहा था, और मैंने उनसे बताया कि चिल्ड्रन आर हैविंग द कैपेसिटी टू कंसीडर द प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ पजल्स. दे डू नॉट कंसीडर एनी प्रॉब्लम द सॉल्यूशन टू विच दे हैव टू फाइंड आउट. रादर दे कंसीडर टू बी द पजल, and in order to master over those puzzles they become explorative. तो टेक्नोलॉजिकल टूल्स के माध्यम से हम उन्हें ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव बनाने जा रहे हैं. There wouldn't be any loss if they are not coming to school for some more months or some more days. Rather, they would be strengthened being at home with a lot more of support system reaching out to them at very low price. We are also trying the best of our level that our children must have got a great association with their parents. तीसरी बात जो मैं आज करना चाहता हूँ आप सबों से, वो पेरेंट्स के लिए है, और मैं समझता हूँ सभी पेरेंट्स पूरे भारतवर्ष में अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को 24 आवर्स इंगेज करने में तकलीफ़ें आती हैं. कई बारी हमने देखा है कि बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत होते हैं, लेकिन अब तो स्कूल के बिना बच्चे घर में भी हैं, तो आप किस करके अपनी एक्टिविटीज़ को आप मॉडिफाई करेंगे कि बच्चे आपके साथ इंगेज रहते हुए भी बोर ना हो. 6 घंटे तो उन्हें विद्यालय में रहना पड़ता था, और शायद शिक्षकों के साथ रहकर वो कुछ सीखने के साथ साथ अपने दिनचर्या को भी उस तरह से ढाल चुके थे. लेकिन अभी सिंस मॉर्निंग टिल दे गो टू देयर बेड, प्रोबेबली देयर is a span of something around 12 hours when the parents have to engage. Now, what all techniques are there that I would like to share with you, wherein you can involve your children to a large extent and make them more and more productive and constructive in approach. Now, कुछ टेक्निक्स जो मैं आपसे शेयर करूँगा, ये बहुत ही साधारण सी बात है. अभी आप सभी जानते हैं कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से प्यार है. आपकी मोबाइल को वो अपनी उंगलियों से किस कदर सर्फ करते हैं, इस चीज़ का अब कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है. दे आर रादर 10 times बेटर दैन देयर प्रीवियस जनरेशन इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी.
Now what do we have to do is there, we have to go for a selection of the people who would be there, basically creative selection of those websites from where we get a lot more of information, and by selecting those things we would channelize their energy to surf those websites rather. So the list of websites probably may be provided with by all of us to all of you, and once you get that list of websites which are going to be fruitful for the children if they go on surfing them, then their engagement will be increased. Not only that, there are a lot of things in the home that we can keep our children engaged with. Learning takes place not only with the books and the notebooks. Remember, we have got plenty of ideas at home itself for learning. Now children do have to learn the values. They have to nurture the plants. Let us take them into your confidence and take them to the garden nearby, or maybe your own home garden. Nurture the plants. Train them how to sow the seeds. Train them to observe the growth of the plant and write down the scientific description of it. Let them learn through practical aspects of life. Let them get up early in the morning and walk with you to have a healthy life. Let them pray to God. There would be a lot more of a spiritual quotients growing with you. Engagements would always be there provided you are going to be a role model in the home itself. And when you keep on engaging those children, I am pretty sure that they would be happy being with you all the time. So keep on changing the routine of the day almost every day. Now for so many days probably your refrigerator must not have been refrosted. Train them how to refrost that. Train them how to take those ice out of it and again clean it and then put all those things back to refrigerator. Now one skill of refrosting would be taught to your child at this stage. Probably you would realize that after, when they grow up, rather, they do not need any technician to come and refrost and clean the refrigerators. Similarly, many gadgets would be there that can be utilized, and problems will always be there, and most of the students would also be there adopting the shortcuts that Preeti has been highlighting over here. Our motto is to enrich their knowledge with all the necessary steps to build up the, well, I wish to read all this that she has written, steps to build up the, and something more that I need to read. Well, I'll be replying to you, Preeti, separately in this connection when I go through the entire description. But then these problems which have been faced by the teachers is not inconvenient. Let me tell you that we are providing the aims and objectives, along with that the remedies to the problems which are coming up. Now when we talk about engagement of the children at home, we have to also very categorically mention that what all activities are to be charted out in such a way that everyday routine undergoes a change. And when every day the routine undergoes a change, there wouldn't be any situation coming up in the lives of the children when they would be bored out of it. Since we are doing it again and again the same thing, probably that's a boring issue for them, and not only that, it has also brought a lot more of monotony to them. To break the monotony, let us have a gap period in a daytime, and you can frame a timetable once again and can fix upon the table of your child, making them realize that we are going to enjoy Monday to Sunday. And that is how this lockdown period would be utilized in true sense, with the help and the advent of technological advancement. And I am sure the parents would be engaging the students in a lot more of activities being created by them itself. There can be many more things. See, fans have already been there, dirty nowadays. Probably in the lockdown situations, we didn't have any assumption that we can engage ourselves in cleaning every corner of our house. Now cleanliness is godliness, we all know that. Engage the children in that. Engage the children in finding out their old clothes and making it something constructive, using them in a different form altogether. Engage them in cooking. I think when you go on cutting the fruits also, the children should learn what should be the angle of cutting the fruits. The small kids or the kids of the adolescent age
they all need to learn the skill of cooking, because tomorrow when you must have seen in this COVID situation, when children were stuck up there in US and other European countries, they were stuck up and there was no pizza burger available throughout the world. What and how they would have survived? Probably with their skills to cook at home only helped them to survive. Those skills, had that not been there, probably they couldn't have survived and they could have gone in hunger rather. So we wanted to tell you that in Indian subcontinent, our parents must train the children to cook also, train the children to cut the vegetables and fruits also, train the children to decorate a corner also, train them to be more creative. And it's not only that the stationery should be used for making a craft. The stationery can be used for decorating the home also. We'll have to see that how effectively we come out with a lot more of activities to be exchanged and to be shared with one another on any portal through which you are connected with your friends. See, you all of us are there connected with the Facebook and connected with the WhatsApp. We have got 3,000 connections. Now, if one idea I share with those 3,000 connections and all 3,000 people, start sharing one idea each, we all will be having 3,000 ideas. Ideas are not less, and not only this, every person is blessed with thinking out of the box. Let the out of the box thinking skill be developed. Let all of us question our children and encourage their curiosity to question us. Let us all have a combination of question answer sessions even on this online tutoring centers. When we connect with our friends and when we go on Google Duo and when we connect with MS Meet and many more, probably we can connect with all these things with our friends also and can exchange our ideas for our children and implement it in one or the other ways. I am pretty sure that thousands and thousands of people would be pouring down with a lot more of ideas to engage the children and allow the children to do certain activities at home itself, being away from home. Well, अब हम इसे प्रोपेल कर सकते हैं चाहें तो होम लर्निंग को, और हम चाहें तो इसे स्नब कर सकते हैं। या पूरे भारतवर्ष में अभी हमने देखा है कि टीचर्स की आइडियोलॉजी पर और टीचर्स के टीचिंग टेक्निक पर या टेक्नोलॉजिकल यूज़ पर कई कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। बट सी, we have to realize it very categorically that this is the first time that they have been using all these things in order to reach out to the thousands of the people. The people have to realize it, that at least they are in a position to use them, and at least they are using them in a constructive manner to reach out to them and give them the best that they have. We need to encourage, we need to appreciate, we need to acknowledge that in this situation also things are catering to us at our doorstep. जिस प्रकार कि लॉकडाउन के कर्फ्यू सिचुएशन में खाने का पैकेट घर तक पहुंचाया जा रहा था, उसी प्रकार पूरे भारतवर्ष के शिक्षक वृंद अपने सभी काम को छोड़कर घर का आपके साथ जुड़कर आपके डोर स्टेप पर आपके बच्चों के लिए जो फूड फॉर थॉट है वो पहुंचा रहे हैं. लेट इट बी अप्रिशिएटेड थ्रू आउट डियर पेरेंट्स, डियर कंपैट्रियट्स. भारतवर्ष में जितने भी लोग आज इस लाइव को देख रहे हैं, मैं उन सबों से अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके भारतवर्ष के कोने कोने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शिक्षकों के द्वारा जो कुछ भी आपके बच्चों के लिए किया जा रहा है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अ वर्ड ऑफ थैंक यू मस्ट पास ऑन टू देम इन द फॉर्म ऑफ ए लेगेसी. और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप इस काम को करेंगे तो जो एंथुजियाज़म टीचर्स की है वो और बढ़ेगी और कुछ और ही प्रोडक्टिव फॉर्म में वो आ करके हमारे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, हमारे बच्चों को एनरिच करने की कोशिश करेंगे. तो लेट अस ऑल डिज़ाइन इट इन सच अ वे एंड अडॉप्ट सर्टेन स्ट्रैटेजीज टू प्रोपेल द होम लर्निंग. नाउ घर पे जो होने वाली लर्निंग है, इस लर्निंग को हमें प्रोपेल करने के लिए सिर्फ दो चीज़ों का करना ज़रूरी है. एक दैट हमारा एक एक्टिव मेंटल पार्टिसिपेशन चाहिए. लेट अस बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रन.
Let us be a guide when the teaching is going on or even otherwise when the teaching is not going on. And दूसरी जो बहुत important बात है, उन्हें एक space दीजिए, एक liberty दीजिए, जो whatever they are learning online, they need to reiterate and make it a hard copy issue, make it a habit of reading and writing rather. So the books which are available at home must be read out. Those who have not got the books, they can download the things from the online and keep on generating the copies in order to read them. So engagement of children and at the same time propelling the home learning are going to be a clubbed idea. They are not two different ideas. So parents have to be very careful in ensuring that the role of technology and the tools of teaching should be perceived in the right perspective, and they also have to ensure that there could be some hindrance and some sort of hurdles on the way of engaging your child, but chart out and find out more number of activities by exchanging your ideas and views, connecting with your friends, connecting with the teachers, connecting with the elite group of members of society, connecting with the resources that you have been available with, and I'm sure that with those ideas you can mark a difference. Let us all carve a niche for ourselves. We have initiated a revolution in this country rather by being online, live, talking to a number of people about our programs and pursuit, and I am sure that in due course of time that will also be taken up into the right stride, and we shall make the things beautiful in one or the other way. I am sure all of you are listening to and are appreciating the things that are coming up to you, but let me tell you one thing, dear compatriots, that I am not the sole authority to say everything and anything to you. You yourself are blessed with a lot more of potential, and you have braved the situation for these 2.5 months. Not only that, you have also exhibited your latent talent. You have cooked at home. Fathers must have. Mothers must have done something different. Children must have done something different. You have learnt a lot, and lot of things that you have learnt are going to be there, enriching your skills in due course of time in making life suitable, sublime, and in a lot of varieties of things coming up as a challenge further also. We have to be there very, very much careful about, yes, Madam Pooja is telling that it is very right that the life skills must be taught, and true it is. Our intention to make a child holistically grown up is not only to cover up the syllabus and make him or her realize that they have to appear at the examination and secure good percentage of marks in the major subjects. We are there to ensure that every child learns a lot more of his skills of life, to ensure that when they get a challenge in their life, they do not refrain from braving them, and they also have got a proper adequate idea with them to combat with those challenges. और इसके लिए ही उनकी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, और बहुत अच्छा मौका अभी मिला है हमें शिक्षकों को भी और साथ साथ घर में बैठे हमारे पेरेंट्स को भी, जो शायद पिछले कई वर्षों से आपको नहीं मिला होगा, इतने लंबे अंतराल तक, लंबे समय तक अपने बच्चों के साथ रहने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, या फिर रहे भी हों तो शायद उतना पॉजिटिवली आप उस ओर सोच नहीं पा रहे होंगे। अभी मौका मिला है, पॉजिटिवली सोचें, इस पर विचार करें, और हमारे साथ हाथ मिलाकर जुड़कर हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारे अप्रोचेस को अडॉप्ट करके आप अपने बच्चों के अंदर उस विकास की कहानी को लिखने की शुरुआत करें जिसकी अभी महत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये चैलेंजेस अभी आते ही रहेंगे। जीवन है तो चैलेंजेस हैं, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। खूबसूरती से हमें इसे लेना है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है, उन तमाम चीज़ों को इसी लॉकडाउन पीरियड में हम अगर इकट्ठा कर लें
तो शायद जीवन अपने आप सफल होने की कगार पर आ जाएगा, वहाँ से उसकी प्रगति के रास्ते भी खुल जाएंगे। तो let us all decide and take a resolution today that with the help of this technology and the tools for teaching and the strategies that we exchange with one another, we are going to help the next generation to grow holistically. और हमें सिर्फ अपनी होर्डिंग से होलिस्टिक ग्रोथ को इंश्योर करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत आवश्यकता है ये समझने के लिए कि बच्चों की होलिस्टिक ग्रोथ में हम कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं। उन तमाम आचारों को, विचारों को, अभिव्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा करके व्यक्त करने की आवश्यकता है। उन तमाम शिक्षण पद्धतियों को कल्मिनेट करके उनमें से अच्छी चीज़ों को निचोड़ कर बच्चों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। पठन पाठन के जो एंशिएंट एजेस से प्रक्रिया चलती आ रही है उसे भी समझने की आवश्यकता है। हमें रामायण से, महाभारत से और होली स्क्रिप्चर्स से अच्छी चीज़ें निकाल कर बच्चों तक रखने की आवश्यकता है। हमें वैल्यूज़ को इनपुट्स के तौर पर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इम्बाइब करने के लिए रोल मॉडलिंग करने की आवश्यकता है। Let us all take a resolution that we are going to be the role models and we are going to adapt the entire changes coming up on this earth, and let us all also take a resolution to unleash the energy of the children to help this nature once again reboot herself, because अगर प्रकृति ने रिबूट कर लिया तो प्राकृतिक जो आचरण है मनुष्य का वह पुनः जीवित हो जाएगा। और एक बार प्राकृतिक आचरण जीवित हुआ तो हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखते हुए मनुष्य ऐसे भी सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से है और भी अति सर्वश्रेष्ठ बनने की कल्पना साकार हो जाएगी। सो वी आर ऑल गोइंग टू हेल्प वन अनदर थ्रू दिस ऑनलाइन FB Live, one after the other. Probably we shall be coming again and again to ensure that we do the best. Stay safe, stay happy, stay home, stay tuned with Harbour Press International, DNA Education, Berry Garden, Andaz, Value Education and many more. All the best for a happy life. Be blessed, be happy and exchange your views and ideas from today onwards to ensure that everything goes in the right pursuit and every child is taken care of the best the way we have. Thank you so much for listening to me, and I am thankful to all who were on live present, giving me a lot more of testimonial, their thumbs up, their hearts. My love and affection to all of you. I extend on behalf of the entire team of Harbour Press a lot more of good wishes to all of you. Live a happy life. Thank you so much.